अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज मैं जिस कहानी को आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ उसका उन्वान है एक आदमी और कुत्ता। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसको मेहनत मजदूरी के लिए अपने गांव से दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता था। एक दिन वो आदमी मेहनत मजदूरी के लिए अपने घर से निकलता है तो उस रास्ते में बहुत ज़्यादा उसको थकावट महसूस होती है। उसकी हिम्मत जवाब दे देती है कि वो आगे नहीं चल पाता, इसलिए वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। और उसके दिल में ये भी ख्याल आता है कि अगर मैं मेहनत मजदूरी नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे। लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है कि वो आगे चल नहीं पाता। वो दरख्त के नीचे बैठता है और अपने रब से दुआ करना शुरू कर देता है, ऐ मेरे मालिक, मुझे कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। अल्लाह ताला उसकी दुआ सुन लेते हैं और एक आदमी जो कि पास से गुजर रहा होता है उसे रोटी और सालन दे के चला जाता है। वो आदमी खुशी से खुश हो जाता है। अगले दिन फिर आदमी अगले दिन वो आदमी फिर यही हरकत करता है। वो फिर उस दरख्त के नीचे बैठ जाता है और अल्लाह ताला से सदा लगाता है, अल्लाह, मुझे आज फिर रोटी ही दे दे जिस तरह तूने कल दे दी थी मुझे। अल्लाह ताला फिर उसकी सुन लेते हैं। फिर एक आदमी गुजरता है उसके पास से और उसे रोटी और सालन दे के चला जाता है। वो आदमी इस काम को अपना मामूल बना लेता है। अब वो मेहनत मजदूरी के लिए दूर गांव में नहीं जाता। वो रोज आता, इस दरख्त के पास बैठता और अल्लाह से सदा करता कि है मेरे मालिक, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे। अल्लाह ताला उसे दे देते। न जाने एक दिन क्या होता कि उसको रोटी ना मिलती। वो बड़ी सदा लगाता, उसे रोटी ना मिलती। फिर अगला दिन आता, फिर वो वही दरख्त के नीचे आता और बैठता और अल्लाह ताला से सदा लगाता है, मेरे मालिक, मुझे रोटी दे दे, अगर तू मुझसे नाराज है तो मुझे माफ कर दे। लेकिन उसे फिर भी रोटी ना मिलती। 2 दिन गुजरते, 3 दिन गुजरते, अब तीसरे दिन तो उसकी हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। वो जब देखता है कि रात का वक्त करीब आ रहा है और कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो उस जगह से पास ही एक ऐसे शख्स का घर होता है जो कि बहुत बड़ा मुशरिक होता है। पूरे गांव वाले जानते हैं कि वो शख्स मुशरिक है, लेकिन वो दिल का बहुत खुला है। उसके दर पर जो भी जाता है वो कुछ ना कुछ उससे लेकर ही आता है। अब हालत ऐसी होती है कि ये इंसान और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भागता भागता उस इंसान के पास जाता है और उससे सदा लगाता है। तो उससे सदा लगाता है, अल्लाह के नाम पे कुछ रोटियां दे दो। तो वो आगे से कहता है, अल्लाह के नाम पे नहीं, तो मेरे जो मेरा देवता है उसके नाम की सदा लगाओ, फिर मैं तुम्हें रोटियां दूंगा और इतनी दूंगा कि तुम पेट भर के खा सको। वो इंसान इस कदर भूखा होता है कि वो भूख की हालत में अपने रब को ही भूल जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे रब की सदा से कहता हूँ कि मुझे कुछ खाने को दे दो। वो इंसान फौरन जाता है और घर से दाल की बनी हुई रोटियां लाता है और उसके हाथ में थमा देता है। जब वो आदमी रोटी लेके गुजरने लगता है तो पास में उसके कुत्ता होता है और कुत्ता उसे देख के भौंकना शुरू कर देता है। वो आदमी समझता है कि शायद इसे भूख लगी है। वो एक रोटी उसको डाल देता है। कुत्ता जल्दी जल्दी रोटी खाता है और भौंकना शुरू कर देता है। वो आदमी दूसरी रोटी भी उसे डाल देता है। वो फिर भौंकना शुरू कर देता है। वो आदमी उसे तीसरी रोटी भी डाल देता है। वो फिर भौंकना शुरू कर देता है और आखिरकार आदमी उसे चौथी रोटी भी डाल देता है। फिर भी कुत्ता भौंक रहा होता है। तो वो कुत्ते से पूछता है, अब तो मैंने तुम्हें सारी रोटियां दे दी, फिर तुम क्यों भौंक रहे हो? तो वो कुत्ता आगे से जवाब देता है, जब तुझे बिना कुछ किए तेरा अल्लाह तुझे रोज रोटी दे रहा था और उसने तेरी मोहब्बत को आजमाना चाहा, थोड़ी सी तुझ पे आजमाइश डाली और तूने अपना रब ही बदल लिया। दोस्तों, हम लोगों की मिसाल भी इस कहानी की तरह ही है। हम पे भी जरा मुसीबत आती है तो हम भी अपना रब बदल लेते हैं। कभी कोई दौलत की शक्ल में, कभी कोई औरत की शक्ल में, तो कभी कोई नशे की शक्ल में, कभी कोई मजबूरी की शक्ल में। हम सब ऐसे अपने रब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं कि दुनिया की कोई ताकत हमें उसकी मोहब्बत से ना छुड़ा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।